देखिए, मेरठ आए हैं वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ तो हमारी उत्तर प्रदेश में सभी में पूरे में जन सुनवाई चल रही है। और महिलाओं के उत्थान की बात अगर की जाए तो मैं बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है जिसमें 25 करोड़ की आबादी है और जिसमें 12.5 करोड़ महिलाएं हैं। तो निश्चित रूप से क्योंकि महिला आयोग है तो महिलाओं के हित की बात करेगा। तो हम यही चाहते हैं बस कि हमारे माध्यम से जो भी हम कोशिश हो सकती है कि महिलाओं के हमेशा चेहरे पर हंसी रहे, वो आत्मनिर्भर बने, चाहे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से वो कैसे मजबूत बन सकती हैं, ये हमारा प्रयास रहता है। तो हम कोशिश किए हुए हैं। आपके पास किस तरीके की शिकायतें पहुंचती हैं आयोग तक और उनका क्या निराकरण? देखिए, एक्चुअली क्या है, क्योंकि महिलाएं आजकल हर फील्ड में काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास जो शिकायतें आती हैं वो महिलाओं की हर फील्ड से जुड़ी हुई आती हैं। पर फिर भी अगर मैं परसेंटेज निकालूंगी तो शायद घरेलू हिंसा हमारे पास ज़्यादा आती है। तो बाकी तो हर फील्ड ऐसा है कि जहाँ से महिलाओं की शिकायतें आती हैं। अच्छा मैम, ऑपरेशन सिंदूर की जो कमांड की थी वो भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने की थी, वो भी महिला है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? वो भी महिलाएं हैं, इसलिए हम प्राउड फील करते हैं कि वो भी महिलाएं हैं। तो ये लोग तो सब समाज को समझना चाहिए कि अगर महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और महिलाएं अगर अपने काम पर निकलती हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत शिद्दत के साथ अपने काम को पूरा करती हैं और पुरुषों से ज़्यादा नहीं तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो आप ही की सरकार के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है विजय शाह, उन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर एक टिप्पणी की है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्या मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, अब उन्होंने टिप्पणी की है, वो उनके व्यूज़ हैं या उनका बोलने का तरीका है या उन्होंने किस वे में कहा है या क्या नहीं कहा, ये उनका पर्सनल बात हो सकता है। इसका मुझे लगता है कि पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि पार्टी में अगर मंत्री हैं या पार्टी ने कोई पद दे दिया तो ऐसा थोड़ी है कि उनकी जबान पे जो एक एक शब्द है वो उन्होंने उनकी हमसे पूछ के, मतलब संगठन से पूछ के दिया है या अभी दिया, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोला, इसका पार्टी से कोई लेना देना। संगठन से अलग हट के बात करें तो महिला के लिए एक टिप्पणी है, तो महिला आयोग इस पर कोई कार्रवाई? अगर टिप्पणी है तो बहुत गलत बात है। महिला आयोग के पास अभी ये आया नहीं है, अगर आएगा निश्चित रूप से अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उस नाते, महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते, और महिला की अगर कोई इस तरह की हमारे पास शिकायत आती है तो जो भी जेन्युइन होगा, जो भी उस पर कार्रवाई होगी हम करेंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए, हाल ही में एक मेरठ में मुस्कान मामला हुआ था, सौरभ हत्याकांड, ठीक है, उसके हत्याकांड के बाद जो है पुरुष आयोग की मांग उठी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि मुस्कान जैसे कांड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भारत के महिला के ना ये संस्कार है और ना ये भारत की संस्कृति, राइट। लेकिन अगर मुस्कान जैसी अविकसित मानसिक महिला ने अगर ये काम किया है तो मैं समझती हूँ कि हर महिला को तो उस कटघरे में बिल्कुल नहीं खड़ा करना चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति रोड से जा रहा है और वो पागल है, अगर वो पत्थर उठा के मारेगा किसी अच्छे अक्लमंद इंसान के सर पे भी तो सर तो फूटेगा ना। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी सड़क पर चलने वाली पब्लिक पागल है। तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को ऐसे, उसको आप एग्जाम्पल महिलाओं पे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना महिलाओं की प्रवृत्ति है, ना महिलाओं के संस्कार हैं और ना हमारे देश की संस्कृति है। अच्छा, हमारी महिलाएं तो बहुत संभाल के चलने वाली हैं, ये भारत की संस्कृति है। मुझे लगता है कि पुरुष आयोग की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न सुनिए क्यों। क्योंकि सारी जगह अभी तक जो सुनी जाती थी वो पुरुषों की ही सुनी जाती थी, महिलाओं की कभी भी नहीं सुनी जाती थी। अगर महिलाओं की सुनी जाती तो महिला आयोग भी नहीं बना होता। अगर महिलाओं को बराबर के, ये तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज महिलाओं को इतनी सुरक्षा प्रदान की हुई है। आज महिलाओं को वो आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगने हमारे यहाँ शुरू हुए हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ज़रूरत थी, इसलिए महिला आयोग बना। यदि मुस्कान आपसे बचाव की अपील करेगी तो क्या आप बचाव करेंगे? मतलब ये तो मैं यही कहूँगी कि इससे ज़्यादा बेहुदा सवाल और क्या हो सकता है। आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उसके बचाव क्यों सिफारिश करूँगी? तो महिला क्या कुछ भी करेगी? ये अधिकार आयोग ने भी नहीं दिया और किसी ने भी नहीं दिया। जो गलत है वो गलत है, और कानून जब कानून के पास मामला है तो जो भी उचित होगा वो कानून का। नेहा राठौर को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, नेहा राठौर पर कुछ बोलेंगे आप? वो उनका अपना पर्सनल व्यू है। आप यहाँ आए हैं आज, आप आए सुनवाई के लिए जी। तो क्या आप मानते हैं कि अधिकारी कार्रवाई नहीं करते इसलिए आपको आना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा एक सिस्टम है। आज हालांकि मैं सुनवाई नहीं करूँगी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आई हुई हैं, वो करेंगी। लेकिन ये हमारा सिस्टम है क्योंकि महिला आयोग का काम है। महिला आयोग हर किसी के घर तक पहुँचना चाहता है। और स्पेशली अगर मैं अपने आयोग की बात करूँ, उत्तर प्रदेश आयोग की बात करूँ, तो हमारा ये दृढ़ निश्चय है, और मैं आपके माध्यम से भी कह रही हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि महिला आयोग के दरवाजे 24 घंटे महिलाओं के लिए खुले हुए हैं। और रहा सवाल सुनवाई का, तो सुनवाई तो हमारी हर जिले में महीने में 2 बार होती है। तो ये हमारा नियम है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि अगर वो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो हम उनके पास तक पहुंचें।